क्लास है ना वो ॾाढो सिंपल हूंदो। वो हाँ ये मैं चवण वारो अगर पाण जी क्लास न वठूं भी मसलो न है। वो छा मूड आहे पर हाँ इहा ॻाल्हि वरी ॿुधाए छॾियांव त जेका एंट्री थींदी न 6 सवाल अॼु जे टॉपिक में ईंदव 7 मथां। हाँ 7 सही 7 गारंटी सां। ॿुधो अला हिकिड़ो कमु कर दरवाज़े खे थोरो हलाए अच मोहम्मद ईसा या तकलीफ़ कर या आशीष ॿई वेठा हो पोयां हाणे जेको वञे न आशीष उथे पियो उथायोमांसि तॾहिं न हिकु चक्कर हणी आयो मां हाणे ॿियो चक्कर तकलीफ़ ॾियांसि मिड़ई साॻी ॻाल्हि आहे। मां वञा या आशीष वञे या ईसा वञे या कोई बि वञे ॻाल्हि ॿुधो अदा न ॻाल्हाइजांइ। हाणे मुंहिंजो सॼो ख़्यालु आहे त तूं हे जेके सवाल ॿुधे न इहे तूं पेपर खां पोइ अची मूंखे ॿुधाईंदे त सर इहे ई हुया एग्ज़ैक्टली। तूं ईमानदार माण्हू आहे तॾहिं तोखे चवंदो। तव्हां बेईमान न आहियो पर तव्हां ॿुधाईंदव न। ॿुधाइण ऐं न ॿुधाइण में बेईमानी जो त न आहे न। तव्हां खां पुछंदुमि त पोइ तव्हां ॿुधाईंदव। ये फोन करे ॿुधाईंदो सर उहे ई सवाल जंहिंते तव्हां चयो हुयो। ऑनलाइन वाले फिजिकल वाले सारे सुने कि आज हमें टॉपिक पढ़ना है रोल बायोटेक्नोलॉजी का हेल्थ में, मेडिसिन में, वैक्सीन में, एंटीबॉडीज के डेवलपमेंट में। भाई हेल्थ और मेडिसिन ही कह देता ना, वैक्सीन और एंटीबॉडी हेल्थ और मेडिसिन नहीं है तो और क्या है। ठीक है ना। तो दरअसल टॉपिक 2 है, एक ही है हेल्थ एंड मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी का रोल। तो हमने बायोटेक्नोलॉजी के इतने टॉपिक्स को पढ़ लिया है कि भाई ये क्या क्या है, क्यों है। तो आज उन सब टॉपिक्स को उस हवाले से पढ़ेंगे कि उन टॉपिक्स में से, मतलब ये चैप्टर ऐसे पढ़ना है कि टिश्यू कल्चर एक टॉपिक है 4 पेजेस का, बट वहां से हम 3, 4, 5, 6 पॉइंट्स पढ़ेंगे, 8 पॉइंट पढ़ेंगे, 10-12 पॉइंट है वैसे जो काम किए हैं, जिनका रोल है मेडिसिन में। टिश्यू कल्चर तो बहुत बड़ी चीज है, सारा नहीं पढ़ेंगे हम। तो भाई सुने, स्टार्ट कर रहे हैं हम जीन थेरापी से। वैसे तो जीन थेरापी को पढ़ा है, क्या है, अब डायरेक्ट एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, मतलब यूज पढ़ते हैं जीन थेरापी का मेडिसिन में, हेल्थ में। एक मॉडर्न टाइप की जीन थेरापी है जिसको हम ऑर्गेनॉइड कहते हैं। क्या अगर मैं आपसे पूछूं, आज 2 घंटे पहले अनीश भाई ने यही बात की थी, तो मैंने वो आपकी पॉइंट ऐड कर दी है। जो ऑर्गन का कल्चर आपने पूछा, कहा आपने, बताया आपने। ऑर्गेनॉइड क्या है पता है? ऑर्गेनॉइड, क्या आप अपने लिवर के सेल को, स्किन के सेल को, क्या नेल के सेल को, जो रीजनरेट होते हैं, उनका कल्चर नहीं बना सकते? भाई लिवर का एक सेल ले लें, उसका कल्चर बना लें। पूरा लिवर नहीं बनेगा, बट सेल से एक के जैसे सेल बन जाएंगे। अगर आप ऐसा करें, एक जीन उठा लें, पता है किसका? हेमोफिला का। हेमोफिला मतलब क्लॉटिंग फैक्टर बनाने वाला। वो जीन होता तो सारी बॉडी में, बट काम लिवर में करता है। तो आपने वो हेमोफिला के ट्रीटमेंट के लिए क्लॉटिंग फैक्टर वाला जीन इंसर्ट किया लिवर के सेल में। या ये लिवर का सेल है, अब इस लिवर को, सेल को टिश्यू कल्चर करेंगे, सस्पेंशन कल्चर करेंगे। तो जो सस्पेंशन कल्चर होगा, अब इसमें से सेल क्या निकालेंगे? क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर। फिर आप उनको उठाएंगे और क्लॉटिंग फैक्टर लोगों को इंजेक्शन के फॉर्म में देंगे या खिलाएंगे?
कॉमन सेंस का सवाल है, पिलाएंगे या इंजेक्शन के फॉर्म में? अगर खिलाएंगे पिलाएंगे ना तो स्टमक धड़क 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 डाइजेस्ट कर देगा ना। अगर आप इंसुलिन खिलाएं किसी को और इंसुलिन लगाएं किसी को, सही तरीका कौन सा है? अगर पिलाएंगे इंसुलिन तो इंसुलिन रहेगी नहीं। अब आए काल थी बड़ा ये नंबर ब्लॉक करे करे थको मां भी 051 वरी केमल गलती सां ओके थी वेंदी आहे त वरी गेम फलाणी वरी ये जेज केश वरी मेडिसिनल फैसिलिटी वरी इंश्योरेंस। अरे बाबा छॾियो जान न बाबा, इंग्लिश जी क्लास हले न हले, बायो जी हले थी कसम ते, बस इंग्लिश जी हली वई जेका तव्हां क्लास न वठी सघियो। इंटरनेट जो इशू हुयो, भजन साहब तव्हांजे PDF चवे पियो वेठो त मां सेंड कंदुमि, ठीकु आहे, हुन PDF खे ॾिसजो। वधीक हाणे भजन साहब तव्हांखे ग्रुप में ॿुधाईंदो, मूंखे कहिड़ी ख़बर त भजन साहब छा डील कंदो, ठीकु आहे। मुंहिंजे लाइ हाली मूंखे ॿुधो, बायो जो पीरियड हले थो, तो भाई ये आर्गेनॉइड का एग्जाम्पल नहीं दिया मैंने कि सस्पेंशन कल्चर करो। आर्गेनॉइड ये है कि आप इनका केलस बनाएं, सेल में से केलस समझ रहे हैं ना, मांस, उस मांस को कट लगा के बॉडी की कैविटी में, किडनी कैसे ट्रांसप्लांट करते हैं, नई जगह लगाते हैं ना, नई वेसल लगाते हैं ना, नया सर्कुलेशन ऐड करते हैं ना, ऐसे ही इस मांस को बॉडी के अंदर लगाएंगे और लगाने के बाद ये जो बॉडी में पड़ा हुआ मांस होगा, इसकी जीन थेरेपी की गई है, इसमें आर्टिफिशियल जीन ऐड किया हुआ है आपने, है ना, ये वो प्रोडक्ट बनाता रहेगा। अगर हेमोफिला का पेशेंट है तो क्लॉटिंग फैक्टर बनाता रहेगा, समझ आ रही है। अगर ये सिस्टिक फाइब्रोसिस का पेशेंट है तो सिस्टिक फाइब्रोसिस, अगर ये पार्किंसन का, सिस्टिक फाइब्रोसिस का एग्जाम्पल यहाँ पे सही नहीं बनता, अगर ये पार्किंसन का पेशेंट है तो पार्किंसन में जो केमिकल कम हो जाता है वो ये बनाता रहेगा, बॉडी को केमिकल की सप्लाई मिलती रहेगी। सिस्टिक फाइब्रोसिस का क्यों मैं कह रहा हूं एग्जांपल नहीं यहाँ पे सही लगता, क्यों? तो भाई हेमोफिला का, कैंसर का, डायबिटीज का, पार्किंसन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप। अगर आपके पेंक्रियाज के सेल इंसुलिन नहीं बना रहे, पेंक्रियाज का एक सेल निकाल के उनका केलस बना के पेंक्रियाज के साथ चिपका दे या कहीं और लगा दे तो वो सेल आपके इंसुलिन बनाते रहेंगे। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट। टेम्पररी, सारे टेम्पररी है, नई जनरेशन में कैरेक्टर नहीं जाएगा, उस आदमी का इलाज है, बस आदमी का परमानेंट है, उसकी नई नस्ल के लिए ये खुशखबरी नहीं है, परमानेंट इलाज है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अभी तक हम तो पाकिस्तान वाले इतने आला मकाम पे हैं टेक्नोलॉजी में, जो हम पीछे से पहले नंबर पे काउंट होते हैं। तो टेक्नोलॉजी तो ऊपर से आती है, जब तक हमारे पास पहुंचे, ठीक है, हमारे पास चोरी पहले नंबर पे, फ्रॉड पहले नंबर पे, है ना, ऐसी चीजें उसमें हम पहले नंबर पे हैं। तो ये तो पढ़ाकू बातें हैं ना, ये बाद में आएंगी, ऐसी बातों से मुंह नहीं लगते जल्दी में। सुने भाई, गाल समझ में आया आर्गेनॉइड जी, मैं कसम खड़ाई मावन तो सही है, अच्छी ना जरूरत ना है। चले भला इसका बताएं कैसे। आप कहेंगे सर सिंपल, किसी आदमी को कैंसर है, कैंसर के सेल को उठाया, बड़ी बात करूंगा, जिसने मेरा पुराना लेक्चर सुना है उसको बात समझ आएगी, कल वाला। कैंसर का सेल उठाएंगे, सस्पेंशन कल्चर करेंगे, उसकी टॉक्सिसिटी टेस्ट करेंगे, कैंसर फला एंटीबॉडी से मर रहा है, बस वो एंटीबॉडी बनाने वाला जीन सेल में लगा के और एक केलस बनाएंगे, वो केलस बॉडी में लगा देंगे, मतलब वो फैक्ट्री बनाई आपने कैंसर के सेल के लिए, एंटीबॉडी बनाने के लिए। नाट समझे, मजेदार बात है। तो भाई ये तो लेटेस्ट टाइप की जीन थेरेपी है, बट हम जो इन्हीं बीमारियों के लिए जीन थेरेपी करते हैं, हेमोफिला के लिए करना चाहें तो हम क्या करें? अगर हम करना चाहें, बताए, हम वायरस को फोन करें कि आ जाओ। अब वो जीन थेरेपी पढ़ा रहा हूं, पुरानी वाली। हमने क्या करना है, जीन को पहुंचाना है लिवर के सेल के अंदर,
ताकि वो क्या बना सके, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बन रहा ना यहाँ पे। तो जीन हमने लिया, हमने जीन दिया पता है किसको, वायरस को। पता है कौन सी वायरस को, रेट्रोवायरस हेपाटाइटिस बी को। डीएनए वायरस है आरएनए। सलाम दो सलाम दो, मां हर बेच खां इहो सवाल पुछंदो आहियां, मां रेट्रो जो नालो खणंदो आहियां, आरएनए चई वेही रहंदा आहिनि। माना उन्हनि जे दिमाग़ में छा हूंदो आहे, रेट्रो माना HIV। अरे बाबा रेट्रो हेपाटाइटिस बी आहे, ऐं मां लिवर जी ॻाल्हि कयां थो त मां HIV छो यूज़ कंदुमि बाबा, मां जेको दिमाग़ ख़राब थियो आहे छा? हाँ, अटैक कराइण चाहियां थो मां कंहिं ते, लिवर ते, वरी खणंदुमि HIV WBC से अटैक करण वारी को। लॉजिक तो सोचो। तव्हां पका डॉक्टर हो, भला भला डॉक्टर हो, पका तो उहे बि थींदा जंहिं ग़लति ॿुधायो, पर तव्हां भला डॉक्टर थींदो। माना सिचुएशन के डॉक्टर पेशेंट के ॾिसी करे परेशान न थींदो। अरे अलग शेर ॿुध मुंहिंजी ॻाल्हि। वायरस का अपना डीएनए निकाला, उसमें ऐड किया कौन सा जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो क्लॉटिंग फैक्टर वाला। वायरस को कहा जाओ भाई अटैक करो इंसान पे, तो वायरस सारी बॉडी में सर्कुलेट, इंजेक्शन में वायरस लगा दी हमने। वायरस ने जाके लिवर के सेल पे यूं अटैक किया, एक को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, सारे लिवर के सेल अटैक्ड बाय वायरस। लिवर परेशान के वायरस ने अटैक कर लिया। हालांकि जैसे लिवर के अंदर अटैक हुआ तो जीन जो वायरस से एंटर हुआ वो वायरस का जीन नहीं था। मतलब वायरस को एज अ वेक्टर यूज किया हमने, एज अ गाड़ी यूज की, एज अ कैरियर, काम निकाला वायरस से कि हमारा जीन ट्रांसफर करो। वायरस खुश हो रही थी कि मैं अटैक करने जा रही हूँ, बड़ी मजेदार बात है, तो काम निकल गया हमारा। ये पुराने वाली जीन थेरेपी, ये भी ताकत वाली है। अच्छा, अब जो जीन थेरेपी के कुछ और एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं यहाँ पे, SCID, सीवियर कंबाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी। इसमें पता है सीवियर कंबाइन, इसमें ADA नाम का एंजाइम, एडिनोसाइन डीएमिनेज, काम नहीं करता तो इम्यूनिटी में डिफिशियंसी आ जाती है। जो थाइमस के अंदर एक्टिवेशन होती है WBC की, वो एक्टिवेशन नहीं होती, तो इम्यूनिटी कुल मिला के इम्यूनिटी में डिफिशियंसी आ जाती है। SCID, सारी इम्यूनिटी सही काम नहीं करती, इम्यूनिटी की बीमारी है, फिर सारी बीमारियां लगती होंगी। इसका इलाज क्या है, एंजाइम। एंजाइम कौन बनाएगा, जीन। तो जीन थेरेपी करेंगे। जीन थेरेपी कहाँ की करेंगे, जहां पे ये एंजाइम बनता है, काम करता है। वेरी गुड। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस एक और बीमारी है जिसमें क्या होता है पता है, जिसमें, मुझे सुने, जितने भी बॉडी के फ्लूइड्स हैं ना, फ्लूइड्स, सलीवा, पैंक्रियाटिक जूस, वेक्स, पसीना, म्यूकस वगैरह वगैरह, ये जिस सेल से बनते हैं, बनते तो भाई ग्लैंड से, ग्लैंड के सेल से, सेल की गोल्जी बॉडी से बन तो जाते हैं, बट एक प्रोटीन चाहिए होती है जो उन सेल से, ग्लैंड से उस फ्लूइड को निकालती है। उस प्रोटीन को कहते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, CF मतलब सिस्टिक फाइब्रोसिस, ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस मतलब आर पार है, ट्रांसमेम्ब्रेन आर पार है, कंडक्टेंस कंडक्ट करती है, रेगुलेट करती है। ओ छोकरा केड़ो मां वीडियो दिखा रही हो, ओपो वारा मां मुखे दिस ने चाय पिया तो मां तू पहले 500 तो दिखा रही है, हाँ ना बाबा, मां इन जे करे पढ़ाए सघां थो। मां ए न पिया तो ओॾे मां न पढ़ाए सघियो आहियां। वियो आहियां 40 मिंट लेट, वरी निकिरी आयो आहियां, वरी वियो आहियां, वरी निकिरी आयो आहियां, 2-3 चक्कर हली क्लास पूरो करे आयो आहियां। हाँ भाई, CFTR जो जीन है ना, ये क्या करता है, एक प्रोटीन बनाता है उन ऑर्गन के अंदर जो फ्लूइड बनाते हैं, उन फ्लूइड को निकालने के लिए। तो पसीने के सेल्स ने, पसीना बनाने वाले सेल, स्वीट ग्लैंड के सेल ने बनाया, बट पसीने को स्किन तक भेजने के लिए सेल से पसीने को निकलना पड़ेगा, उसके लिए प्रोटीन है। तो बताएं, सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले की जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो सूखी सूखी बिना म्यूकस के, अंदर तो बनेगी, म्यूकस निकलेगी नहीं। GIT के मसले, पेरिस्टाल्सिस के मसले, पैंक्रियाटिक जूस के निकलने का मसला, पसीने का मसला। क्या मैं कहूं ये जीन
जीन सारे हर सेल में होते हैं ना, स्विच ऑन कहीं कहीं होते हैं। बहरहाल तो ट्रीटमेंट क्या आप कहेंगे, क्या ट्रीटमेंट? जीन पहुंचाएंगे। हाँ भाई सुने, दो तरीके सुने, बोन मैरो नहीं होगा यहाँ पे सुने भला क्या होगा, इन विट्रो इन विवो सुने अभी। अब यहाँ पे ऐसा होगा, लिपिड उठाएंगे, क्या ऑयल लिपिड उठाएंगे, उसमें जीन को मिक्स करेंगे। कौन से जीन को? CFTR जीन को मिक्स करके उसको स्प्रे बनाएंगे उसका और इनहेल करवाएंगे पेशेंट को। इनहेल जो करेगा वो लिपोसोम के ऊपर चिपका हुआ जीन जाके आपके म्यूकस के मेम्ब्रेन तक पहुंचेगा। ठीक है, तो पहुंचाने के बाद जैसे कभी वायरस से भेजा जीन लिवर की, और अभी अगर सांस की नाली तक पहुंचाना है, एल्वेओलाई तक पहुंचाना है, म्यूकस मेम्ब्रेन तक पहुंचाना है, तो इनहेल के थ्रू, स्प्रे के थ्रू, और बहुत और भी तरीके हैं। बट अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक पहुंचाना है तो लिपोसोम एरोसोल स्प्रे के थ्रू हम जीन को पहुंचाएंगे, वहां से सेल एब्जॉर्ब कर लेंगे। या फिर ऐसी बात ढूंढते हैं कि कौन से सेल तक जीन पहुंचाना है, तो उसका पैथोजन ढूंढते हैं। अगर पैथोजन है तो उस पैथोजन का डीएनए निकाल के जीन लगा देते हैं, पैथोजन जाके उस सेल को अटैक करता है, हमारा जीन पहुंच जाता है। नॉट ओके। और हार्ट अटैक का भी ट्रीटमेंट है जीन थेरापी। नॉट सारी हार्ट अटैक, जब ब्लड वेसल डैमेज हो जाए उसको रिपेयर करने वाला जीन चाहिए, वो काम नहीं कर रहा, रिपेयर नहीं कर पा रही ब्लड वेसल, तो हम क्या करते हैं, तो इन विवो मतलब ब्लड के अंदर जीन फेंक देते हैं, वो जीन पहुंचता है, जाके जीन ट्रांसफर करते हैं, तो डैमेज ब्लड वेसल के पास वो हीलिंग करवाता है, तो ब्लड जो एथेरोस्क्लेरोसिस में पक्की हो जाती है ना, इलास्टिसिटी ये वो खत्म हो जाती है, सेल डेड हो जाती है, ग्रोथ नहीं हो पाती, तो ग्रोथ करके नई ब्लड वेसल बन जाती है। तो रेयर ये ट्रीटमेंट है, नॉट हर हार्ट अटैक के पेशेंट को ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कह रहा मैं। और हाइपरकोलेस्ट्रीनिया ऐसे होता है कि जो लिवर है, लिवर के सेल के ऊपर रिसेप्टर लगा होता है कोलेस्ट्रॉल को सेंस करने के लिए, जैसे इंसुलिन को सेंस करने के लिए भी रिसेप्टर होता है। अगर रिसेप्टर ना हो तो इंसुलिन काम करेगा भाई? शुगर टाइप 2 में रिसेप्टर नहीं होता ना, इंसुलिन तो होता है ना, सेम केस है। अगर रिसेप्टर ना हो तो इंसुलिन ब्लड में बढ़ जाएगा और शुगर भी बढ़ जाएगी, मेंटेन नहीं होगी। यहाँ पे अगर कोलेस्ट्रॉल का रिसेप्टर ना हो, जितना कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं लिवर की ओर जाएगा, लिवर कोलेस्ट्रॉल को कहेगा कौन हो, कोलेस्ट्रॉल कहेगा कसम से मैं कोलेस्ट्रॉल हूं, तुम्हारे पास रोज आता हूं, तुम मुझे लिपिड में, शुगर में, विटामिन में कहीं न कहीं कन्वर्ट करके नहीं एक्स्ट्रा हो जाता हूं तो एडिपोज भेजते हो, भेजो मुझे, मेरा कुछ करो, मैं ब्लड में तड़प रहा हूं, ब्लड को नुकसान दे रहा हूं। लिवर कह रहा मैं तुम्हें जान नहीं रहा कि हो कौन। लिवर को कहता है आंखें अपनी बनाओ दोबारा, मतलब रिसेप्टर बनाओ। लिवर कहता है कांट, चूंकि जीन ही नहीं अब रिसेप्टर बनाने वाला, तो कोलेस्ट्रॉल ब्लड में बढ़ जाता है, इसीलिए हार्ट अटैक हो जाती है हाइपरकोलेस्ट्रीनिया वाले को। ठीक हो गया, इलाज समझ गए कि कैसे होगी जीन थेरेपी। क्या बनाना है यहाँ पे, लिवर का सेल या रिसेप्टर? रिसेप्टर बनवाना है, बट बनेगा तो लिवर से ना, अगेन वायरस को दावत देंगे, आओ भाई, जाओ भाई, जीन पहुंचाओ भाई, काम करवाओ, है ना। चले भाई, एलडी ऐसी बीमारी है जिसमें जो माइलिन शीथ है ना, माइलिन शीथ न्यूरॉन के ऊपर स्वान सेल होते हैं टीएनएस में, बट सीएनएस में होते हैं गिलियल सेल। तो गिलियल सेल के बीच के ऊपर माइलिन के ना बनने से साइड वाले न्यूरॉन दोनों डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, तो न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं दिमाग के। क्यों? क्योंकि माइलिन शीथ नहीं है। अब माइलिन के ना होने की वजह से बीच में आइसोलेशन खत्म हो जाती है। आप समझ रहे हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ के रखा है आपने। तो यहां पे क्या करते हैं, एक एंजाइम है एएलडी जो माइलिन शीथ बनाने के प्रोसेस को एनहेंस करेगा। तो हम क्या करते हैं, जीन ट्रांसफर करते हैं गिलियल सेल के पास ताकि वो माइलिन शीथ बनाए। हाँ
CNS। नहीं समझी ना आपने, ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, बीच में ये क्या है, स्वान सेल है, और स्वान सेल के ऊपर क्या है, ये माइलिन शीट है। तो माइलिन शीट न्यूरॉन के ऊपर तो नहीं, तो न्यूरॉन के बीच तो है ना। तो अगर ये बीच वाली माइलिन शीट नहीं होगी तो इसका और इसका जो करंट है वो मिक्स हो जाएगा, और जैसे आग लग जाती है, दो करंट बस आने सच्ची है ना गाल के, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ABCD1 जीन होता है। बहरहाल धूल पाए वजिया सांझ छा। भाई अभी तक हमने समझा एक टॉपिक कि जीन थेरापी कैसे रोल प्ले कर रही है हेल्थ में, मेडिसिन में, है ना। और अब दूसरा टॉपिक है प्रोब। प्रोब में भी DNA, मोस्टली DNA होता है, में भी RNA। प्रोब के बारे में अच्छे से पढ़ा है हमने कि DNA को देख के असली वाले को, या बायो इन्फॉर्मेटिक्स कंप्यूटराइज को हम आर्टिफिशियल DNA बनाते हैं, एक स्ट्रैंड या RNA की एक स्ट्रैंड। क्यों? म्यूटेशन फाइंड करने के लिए, जीन को आइसोलेट करने के लिए, जीन की सीक्वेंस एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल में कल डिस्कस किया था हमने। ओके, नॉट ओके। अगर किसी को जरूरत है तो इनमें से कोई एक पॉइंट मैं बताऊंगा। जीन सीक्वेंसिंग करेंगे, अगर जीन का सीक्वेंस सही नहीं निकली मतलब वहां पे म्यूटेशन है। जीन आइसोलेशन कैसे करेंगे, 30,000 जीन है, प्रोब छोड़ दिया, प्रोब जाके उस जीन के साथ चिपकेगा जिसके जैसा है, कंप्लीमेंट्री है तो जीन मिल गया। और प्रोब में चमकने की कैपेसिटी होती है, फ्लोरिसेंस कैपेसिटी होती है, बताया था मैंने। नाउ इजी टॉपिक वंस अगेन, टिश्यू कल्चर का कैसे रोल है मेडिसिन में। हाँ भाई वही बात, टिश्यू कल्चर के टाइप है। ऑर्गेनिज्म कल्चर पूरे का पूरा विच इज नॉट पॉसिबल इन एनिमल्स, स्पेशली हायर एनिमल। और आर्केलस कल्चर पॉसिबल है इंसान के चंद ऑर्गन में। और ऑर्गन कल्चर लिमिटेडली है एप्लीकेबल ह्यूमन बीइंग में, अदरवाइज नहीं, लोअर एनिमल और प्लांट के लिए तो सारे। सस्पेंशन कल्चर भी पता है सबको, ये सब पता है, कल पढ़ा था। आज इसकी एप्लीकेशंस पढ़नी है, यूजेस पढ़ने हैं। तो कौन बताएगा कि वैक्सीन कैसे डेवलप कर सकते हैं टिश्यू कल्चर से? चले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं सस्पेंशन कल्चर से। पहले मुझे बताएं, इससे पहले, क्या लिविंग पैथोजन या इनएक्टिव पैथोजन या पैथोजन के जो पार्ट्स हैं बॉडी के, वो यूज करके आप एज ए वैक्सीन यूज कर सकते हैं? या पैथोजन के टॉक्सिन देकर बॉडी को, टॉक्सिन दिखा के बॉडी को स्टिमुलेट कर, बॉडी अगर आपके पैथोजन की एंटीजन देख लेना, एंटीबॉडी देख लेना, मतलब पार्ट्स हो गए ना, टॉक्सिन देख लेना, बॉडी कहेगी हाँ चोर है इधर, चोर नहीं है तो उसकी एंटीजन कहां से आई? तो आप अगर किसी आदमी को किसी बैक्टीरिया के, वायरस के एंटीजन दे दें, बॉडी इम्यूनिटी जनरेट कर लेगी। या वो पैथोजन ले लें इनएक्टिव फॉर्म में, अगर खतरनाक है, अगर पोलियो जैसी वायरस है, क्या वो एक्टिव वायरस देंगे? पोलियो कर देगी ना। उसको इनएक्टिव करके उसका DNA RNA निकाल के फिर बॉडी को उसको फोटो दिखाएंगे, गोस्ट मतलब DNA निकाल के खाली मेम्ब्रेन एंटीजन सरफेस देंगे। बैक्टीरिया खतरनाक है तो बैक्टीरिया का क्या देंगे? खाली ढांचा, खांचा, गोस्ट मतलब अंदर मटेरियल निकाल के DNA, बाहर वाला खाली खोखला सेल देंगे। तो बॉडी को लगेगा कि बैक्टीरिया आ गई है, जरासीम आ गया है, तो बॉडी उस मरे हुए को मारेगी, इनएक्टिव को मारेगी। इससे क्या होगा? इम्यूनिटी बन जाएगी। काओपॉक्स ऐसी वायरस है जिसको आप लिविंग फॉर्म, लिविंग तो नहीं कह सकते, सॉरी, वायरस है, इन्हें एक्टिव फॉर्म में आप दे सकते हैं पेशेंट को। उसे पता होता है कि आदमी मरेगा नहीं। मैक्सिमम काओपॉक्स होगी, काओपॉक्स के बाद स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बन जाएगी, याद है ना? तो भाई अब बताएं, आपने अगर एंटीजन बनाने हो, एंटीबॉडी बनाने हो, टॉक्सिन बनाने हो, वायरस के पार्ट बनाने हो, बैक्टीरिया का कोई भी प्रोटीन बना के, आप प्रोटीन के लिए क्या चाहिए बनाने के लिए? जीन चाहिए। तो आप बैक्टीरिया वायरस का जीन ले लें जो एंटीजन बना रहा है, एंटीबॉडी बना रहा है, टॉक्सिन बना रहा है, या कोई पार्ट बना रहा है, सरफेस मार्कर बना रहा है, स्पाइक बना रहा है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बना रहा है, GP41, GP120 समझ रहे हैं आप? ये बनाने वाला जीन निकाल के आप इंसान के सेल को दे दें। किसको?
इंसान का या जिसका टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, आपकी मर्जी है, उसको दे दे। सस्पेंशन कल्चर में लाखों करोड़ों सेल बनेंगे। सेल क्या बनाते जाएंगे? वायरस की एंटीजन, वायरस की एंटीजन, वायरस की एंटीजन, जो जीन दिया है वो बनाएंगे। भाई अगर आपने वैक्सीन देनी है छोटे बच्चों को, तो क्या दुनिया में वायरस को ढूंढने जाएंगे कि वायरस कहाँ हो, मिलो मुझसे, मैं तुम्हें तोड़ दूं, तुम्हारे एंटीजन दूं एक बच्चे को? इतने लाखों बच्चे हैं, उनके लिए ज्यादा वायरसेस चाहिए ना, उनके ज्यादा एंटीजन। तो कैसे? टिश्यू कल्चर से। टिश्यू कल्चर में आप करोड़ों अरबों खरबों वैक्सीन बना सकते हैं किसी भी पैथोजन की। सिर्फ एक जीन चाहिए, एक दफा वो पैथोजन चाहिए, बस। नाट समझेंगे आरडीएनए टेक्नोलॉजी से। मां हेदी गाल के एतरो बुधाया दो, छो तो तव्हांजे मुंह ते लिखियल असर समझी आवे, पर पोइ बि मां शकी थियां थो, थोरो भला यूं एक्सप्लेन कयां थो। हालांकि न करणु घुरिजनि, तव्हां समझी था वञो ॻाल्हि करण सां ई, मां छा कयां। इहो फ़ाइदो इहो आहे जेको ॿ ॾींहं पाण पढ़ियोसीं न बेसिक, उहा ॻाल्हि आहे थी। उन्हनि जे करे तव्हांजा इहे कंध हीअं लुॾंदा, न त हीअं लुॾंदा। ठीकु आहे, चलो अब ये नींद है, होशियारी बच जाए। बिलाल भाई चले भाई, वैक्सीन डेवलपमेंट हो गई, और क्या, क्योंकि इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। टॉक्सिसिटी टेस्ट को भी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। बस सवाल पूछ रहा हूं, अदा मुझे ये बताएं, कार्यवाही मार्कर चेंज करें भी हो, मुझे ये बताएं, कैंसर का सेल है और अदर नॉर्मल सेल है। एक कोई आदमी है, ड्रग लेके आया है, जड़ी बूटी लेके आया है, ठीक है, या कोई प्रोटीन बनवाई है उसने आरडीएनए टेक्नोलॉजी से। सुने मां वॾो सवाल कयां मदो पूछूं, कोई आदमी है थर से डिजर्ट से जड़ी बूटी लेके आया है कैंसर के लिए, एक है बस। हमने कहा भाई टेस्ट करेंगे, तो हमने वो ड्रग दे दी कैंसर के सेल को भी, बाकी बॉडी के सेल को भी। कैंसर का सेल भी है इसका, बॉडी का सेल भी। तो आपने कहा ये सही नहीं है। दूसरा आदमी लेके आया, कैंसर का सेल हैज गॉन, बॉडी का सेल नॉट हैज गॉन। ये ड्रग सही तो है, सवाल ये नहीं था। सवाल ये है कि यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी कहाँ यूज हुई? कल्चर जो किया हमने, टिश्यू कल्चर है, ये भी कल्चर किया ना कैंसर के सेल को और इंसान को, या कैंसर वाले पेशेंट को दवाई पिलाई। तो पहली बार आदमी है एक्सपेरिमेंट कहां पे करेंगे? जो कैंसरस आदमी है उसके कैंसर के सेल लिए, अदर सेल भी लिए, अदर सेल को भी, कैंसरस सेल को भी कल्चर किया, वहां पे टेस्ट की। अगर कैंसर वाला सेल मरा, अदर सेल नहीं मरा, तो आदमी को सच्ची मुच्ची दवाई पिलाई, आदमी की कैंसर हैज गॉन। अगर पहले क्या होता था, टेस्ट कहां पे होती थी? माइस पे। अब क्या टेस्ट हो रही है भाई? माइस को भी नहीं मारना, माइस भी जिंदा चीज है, अब टिश्यू कल्चर पे टेस्ट हो रही है। इसलिए बहुत अच्छी चीज है ना। हाँ ताकत वाली गालियां शुरू थियन थियूं। रीजनरेटिव मेडिसिन बहुत बना रहे हैं, कैंसर की रिसर्च हो रही है, ये तो मेडिसिन कैसे नहीं बनाएंगे? जो भी रीजनरेटिव ऑर्गन्स है ना, लिवर, अब लिवर का सेल एक फैक्ट्री बना हुआ है। हाँ अनिश, लिवर का सेल है जो, वो हमने टिश्यू कल्चर करवा लिया है, उसका केलस या सस्पेंशन, वो हेमोफिला की ट्रीटमेंट की फैक्ट्री है। सही कह रहा हूं? लिवर के सेल कल्चर हो सकते हैं ना, उनको कल्चर करवा के उनके अंदर जीन डाला हुआ है क्लॉटिंग फैक्टर बनाने वाला, सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला, ये वो ग्रोथ हार्मोन वाला, इंसुलिन वाला, फला 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 सब वाला, ठीक है, पार्किंसन वाला, अल्जाइमर वाला, जो आपको मॉलिक्यूल चाहिए उसका है लिवर का सेल, बट जीन हमने एक ऐड कर दिया है जो उसके अंदर काम करता रहेगा। ओके क्या ट्रांसजेनिक एनिमल का रोल है हेल्थ में? हाँ, जैसे माइस को एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं डिफरेंट डिजीज के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस की जो ट्रीटमेंट है ना,
वो जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट बनाते हैं, माइस पे अप्लाई करते हैं बेचारे पे। कैंसर के जो भी ऐसे वहां पे टेस्ट करते हैं। शीप के जायगोट में मैंने नहीं बताया था कि जायगोट में इंसान के प्रोटीन्स बनाने वाले जीन ऐड कर दिए हैं, जो जीन मिल्क में अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। इट में भी ग्रोथ हार्मोन, इट में भी इंसुलिन, इट में भी क्लॉटिंग फैक्टर, सो ऑन। समझ आ रही है? तो ये शीप नहीं है, ये घूमती जागती घूम फिरती मेडिसिन है ना, ये मेडिसिन है। फिश, एक्वाकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, सेम चीजें। आप शीप को छोड़ें, फिश में आप जीन इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्राइमेट, मंकीज, ये स्पेशल है, ये 2026 में आएगा कि जो प्राइमेट्स है ना, मंकीज, इनको हम स्पेशली एड्स की मेडिसिन और पार्किंसन की मेडिसिन के लिए इनको हम मॉडल तौर यूज करते हैं। जो टेक्नोलॉजी है जो भी लाते हैं हम, प्राइमेट्स मतलब ह्यूमन का एक ग्रुप है। मंकीज के भाई, ये वो एप्स जो हैं, गोरिल्ला वगैरह, ये इनमें 2 तरह के मंकीज हैं, प्राइमेट और नॉन प्राइमेट, ह्यूमन नॉन ह्यूमन प्राइमेट। तो ह्यूमन इनसे बिलोंग करता है, प्राइमेट से मंकीज का रिलेटिव है, हम रिलेटिव हैं इनके अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशन। तो इनको एज अ मॉडल यूज करते हैं स्पेशली इन डिजीज, क्योंकि ये डिजीज मंकीज में भी होती है। तो हम जो भी ट्रीटमेंट करते हैं एड्स का ना, तो एक्सपेरिमेंट इधर करते हैं हम अपना, ठीक है। पिग्स, जीनो ट्रांसप्लांटेशन। जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या है पता है? पिग्स ऐसा एनिमल है, पिग, जिसके अंदर से आप जो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं ना ऑर्गन, उससे बनवा के उसकी मदद से उसके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके वहां पे आप एक्सपेरिमेंट करके आप ह्यूमन के जो ऑर्गन है जो ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये आपको ऑर्गन दे सकता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू, इसमें कुछ चेंज करने के बाद। अदा वो वैक्सीन अच्छी हुई वहां छा पढ़ाया, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन माना सफा जेरी जागदी, एक्टिव वैक्सीन, एक्टिव पैथोजन, इनएक्टिव सब यूनिट वैक्सीन, टॉक्सॉइड वैक्सीन समझोगा, समझ रहे हैं? वैक्सीन के अंदर बैक्टीरिया, मलेरिया होती है ना, मलेरिया टेस्ट क्या करते हैं? प्लाज्मोडियम को टेस्ट करते हैं। नहीं, प्लाज्मोडियम के टॉक्सिक केमिकल को। आप कैसे पता चलता है आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन हुई है? लैक्टिक एसिड से ना। ऐसे टॉक्सिक से पता चलता है कि फलां पैथोजन है, ये टॉक्सिक फलां पैथोजन नहीं बना सकता है बस। तो बॉडी पहचानती है फलां टॉक्सिक है, मतलब पैथोजन कौन सा है? फलां। हाँ भाई, आरडीएनए वैक्सीन को पढ़ाने की जरूरत है? टिश्यू कल्चर में क्या पढ़ा? बस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है? आखिरी बात सुने, क्लास को एज गॉन करें। पढ़ा दे जा जड़ो गालियों करूं से बस यो ही टॉपिक में गर्ल्स में पढ़ाया है, उनके इतनी बेसिक नडी नहीं आता, उनके ये स्लाइड का पढ़ाया है, ये बनाए पढ़ायो मां। अदा मजेदार गाल बुधाया दो, हाफिज साहब द ग्रेट गाल बुधो। ऐसी एंटीबॉडीज जो हम WBC से बनवाएं, उन एंटीबॉडीज को कहा जाता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। नॉट समझेंगे। अब आदमी को हो गई कैंसर, क्या हो गई? कैंसर के सेल के ऊपर एक एंटीजन है, दूसरी एंटीजन भी है, तीसरी एंटीजन भी है। आपको पता है एंटीजन के 2 टाइप होते हैं। एंटीजन के 200 टाइप की हैं, मैं 2 टाइप की बता रहा हूं। कुछ एंटीजन ऐसी हैं जो यूनिक है, लिवर के सेल के अलावा किसी और पर नहीं है। कुछ एंटीजन ऐसी हैं जो कॉमन है, हर बॉडी के सेल पर वो एंटीजन लाजमी होगी।
जैसे आरबीसी पर ब्लड ग्रुप वाली एंटीजन है, पॉजिटिव वाली और कहीं पे भी नहीं होती, ये यूनिक है, यूनिकली एक्सप्रेस करती है कहां पे, आरबीसी पर। एमएससी जैसे कॉमन है, हर सेल पे पाई जाती है। तो आप क्या करेंगे ओ छोकरा, कैंसर के सेल के एंटीजन को एंटीबॉडी से मारना चाहते हैं, बट एंटीजन कौन सी को मरवाएंगे, कॉमन को या यूनिक को? अगर कॉमन के लिए एंटीबॉडी बनाएंगे तो एंटीबॉडी पहले अंदर होने के बाद कैंसर वाले सेल को जब ढूंढ के मिले ना, पहले नॉर्मल हेल्दी अच्छे वाले सेल को एज गॉन कर देगी। नॉट समझेंगे? तो सुने, खड़ी जा मोबाइल अले कहेंगे इंजीनियरिंग ठीक है। सुने भाई, तो हम क्या करेंगे ओ छोकरा वरी भी मसलो बुधाया, हमारा WBC हमारे कैंसर के लिए एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। WBC कहेगा मैं पागल हूं, एंटीजन स्पेसिफिक हो या कॉमन हो मैं पहचानता हूं, ये हमारे बॉडी की है, शर्म नहीं आ रही तुम मुझे कह रहे हो कि मैं एंटीबॉडी बनाऊं अपने कैंसर के सेल के लिए, भले कैंसर का है मैं इसको, हमने कहा बनवानी तुमसे है, ये कह रहा मैं नहीं बनाऊंगा। तो हमने इसे किया ड्रामा, तरीका नंबर 13। क्या किया पता है, हमने चूहे का सेल लिया या हॉर्स का सेल लिया, एंटीबॉडी बनाने वाला कौन सा? अब चूहा एंटीबॉडी उतनी बनाता है जो जितनी चूहे की बॉडी है, इंसान के WBC इतनी एंटीबॉडी बनाते हैं जो सारी बॉडी के लिए काम आए। तो इंसान के सेल की जो एंटीबॉडी बनाने की स्पीड है वो बड़ी तेज है। हमने क्या किया, कैंसर के सेल को चूहे के सेल के साथ मिक्स किया, तो चूहे के WBC ने देखा कैंसर की सेल की एंटीजन को, कौन सी एंटीजन दिखाई हमने, जो कॉमन थी वो हटा दी हमने, पहले हटा दी, वो पहले हटा दी हमने, जो स्पेसिफिक थी उसको लगाया, माइस का सेल एक्टिवेट हो गया, इसने बनानी शुरू की, क्या स्टिमुलेट हो गया। बट एंटीबॉडी किस लिए बना रहा है, कैंसर के सेल को मारने के लिए। बट नाउ बायोटेक्नोलॉजी का यूज है। सुने हमने क्या किया, हमारे WBC को, इंसान के WBC को माइस के WBC के साथ ट्रांसफ्यूजन कर दिया, दोनों सेल को आपस में मिला दिया। मिलाने के बाद इस जैसे वायरस अटैक करती है किस पर, बैक्टीरिया पर, तो जीन बैक्टीरिया के भी होते हैं, जीन वायरस के भी होते हैं, बट बैक्टीरिया के अंदर जाके वायरस के जीन काम करते हैं। तो बैक्टीरिया के ऑर्गेनेल किसके जीन के कहने पे काम करते हैं? ऐसे ही जब दोनों सेल को मिलाएंगे तो जो साइटोप्लाज्म है हमारे WBC का, वो एंटीबॉडीज बनाएगा माइस के सेल के न्यूक्लियस के कहने पे। समझ आ रही है? क्योंकि स्टिमुलेटर तो वो है ना, मशीनरी साइटोप्लाज्म, इसका भी एंटीबॉडी बनाएगा, इसका भी बनाएगा, बट जो न्यूक्लियस है वो इसका क्यों नहीं बना रहा? बनाएगा नहीं, स्टिमुलेट करेंगे भी तो नहीं बनाएगा। तो न्यूक्लियस इसकी मैसेज निकल रही है और साइटोप्लाज्म दोनों एंटीबॉडीज बना रहे हैं। अब एंटीबॉडी जो बन गई ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ये स्पेशली माइलोमा स्किन कैंसर के लिए यूज होती है। माइलोमा विच इज अ स्किन कैंसर। सवाल पूछूं, ताकत वाला सवाल है, क्या हर कैंसर का इलाज इससे हो सकता है? द आंसर इज नहीं। ये तो आप कह रहे हैं, बट क्यों वो बताएं मुझे, बताए। क्योंकि अगर लिवर की कैंसर है और लिवर का जो सेल है उसके पास जो एंटीजन है वो ऐसी है जो और कहीं भी है, तो जो इस यूनिक कोई एंटीजन है ही नहीं उसकी, और वो लिवर खुद भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको कैसे मरवा सकते हैं? तो रेयरली, अगर हाथ की उंगली में कैंसर है, इंटेस्टाइन में कैंसर है, और इंटेस्टाइन के थोड़े टुकड़े में, अब अगर ये टुकड़ा ही खत्म हो जाए, उसके सेल, उसकी एंटीबॉडी, एंटीजन ये खत्म हो जाए तो कोई मसला नहीं, वहां पे आप ये प्रोसेस जो है अप्लाई कर सकते हैं, स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, कि जिसके मरने से, कैंसर सेल के मरने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एक्स्ट्रा सेल भी मर जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। समझ आ रही है?
तो ऑर्गन की इंपॉर्टेंस देखनी है, उसकी वाइटलिटी देखनी है और एंटीजन को देखना है कि एंटीजन कौन सी है। देन हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, अच्छा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये एक ट्रांसप्लांट फ्यूजन बनाएगा, हाइब्रिडोमास भी कहते हैं, इन दोनों को हाइब्रिड करेंगे, ट्रांसप्लांट प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन भी कहते हैं, या इनको कल्चर करवाएंगे। कल्चर कराएंगे तो करोड़ों, भाई एक आदमी की कैंसर को थोड़ी ट्रीट करना है, करोड़ों पूरी दुनिया में बेचना है, माल कमाना है, माल छापना है बायोटेक्नोलॉजी से। नॉट समझिंग। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर टुडे। आज मेरे ख्याल में आपकी इंटर पूरी हो गई।